नमो नमः। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों को संस्कृत में व्यक्त कैसे करें, अर्थात संस्कृत में प्रश्न करना सीखेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द कहते किसे हैं। तो उत्तर होगा, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि विषय में प्रश्न उत्पन्न हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से प्रश्नवाचक शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। पहला है क्या। क्या को संस्कृत में किम कहते हैं और इंग्लिश में व्हाट। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है, तो संस्कृत में कैसे कहेंगे, भवान नाम किम। इसके बाद है कौन। कौन को संस्कृत में कह और इंग्लिश में हु कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैंने एक वाक्य लिया, मनसः भावम कह जानाति, अर्थात मन के भाव को कौन जानता है। यहाँ कह प्रयोग हुआ है। कौन के बाद है कैसे। कैसे को संस्कृत में कथम कहते हैं और इंग्लिश में हाउ। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, तो हिंदी में आप प्रश्न पूछते हैं फूल कैसा है, अर्थात पुष्पम कथम अस्ति। यहाँ कैसा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद कहाँ। कहाँ को कुत्र कहते हैं। संस्कृत में कहाँ को कुत्र कहते हैं और इंग्लिश में वेयर। प्रयोग, ये लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग हिंदी में ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं, तो इसका संस्कृत हो जाएगा एते जना कुत्र गच्छन्ति। यहाँ कुत्र का प्रयोग हुआ है। कुत्र अर्थात कहाँ। कहाँ के बाद है कब। कब को संस्कृत में कदा कहते हैं और इंग्लिश में वेन। इसका वाक्य देखते हैं, गीता कब पढ़ेगी, तो इसका संस्कृत हो जाएगा गीता कदा पठिष्यति। कदा अर्थात कब। कब के बाद है क्यों या किस लिए। इसका संस्कृत में कहते हैं किमर्थम और इंग्लिश में वाई। इसका प्रयोग करते हैं वह क्यों गीत गाती है, या यह भी कह सकते हैं वह किस लिए गीत गाती है। दोनों का संस्कृत में एक ही अर्थ हो जाएगा, सा किमर्थम गीतम गायति। किस लिए अर्थात किमर्थम। क्यों या किस लिए के बाद है कहाँ से। कहाँ से का संस्कृत होता है कुतः, इंग्लिश में फ्रॉम वेयर। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, माधव कहाँ से आता है, अर्थात माधव कुतः आगच्छति। कुतः अर्थात कहाँ से। कहाँ से के बाद है कितने। कितने का संस्कृत कति होता है और इंग्लिश में हाउ मैनी। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, विद्यालय में कितने छात्र हैं, अर्थात विद्यालये कति छात्राः सन्ति। कति अर्थात कितने। कितने के बाद है किसे। किसे को संस्कृत में कस्मै कहते हैं और इंग्लिश में होम। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, तुम किसे प्यार करते हो। किसे इसमें प्रयोग हुआ है, तुम किसे प्यार करते हो, तो इसका संस्कृत हो जाएगा त्वम कस्मै स्नेहसि। क्या होगा, त्वम कस्मै स्नेहसि। कस्मै अर्थात किसे। किसे के बाद है किसका। किसका को संस्कृत में कस्य कहते हैं और इंग्लिश में होज। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, यह किसका कपड़ा है, तो कैसे कहेंगे, एषः कस्य वस्त्रः अस्ति। कस्य अर्थात किसका। किसका के बाद है किसमें। किसमें को संस्कृत में केसु कहते हैं और इंग्लिश में इन व्हाट। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, तो चित्र किसमें दिखता है, अर्थात चित्रम केशु दर्शयति। किसमें मतलब केशु। किसमें के बाद है किसको।
किसको का संस्कृत हो जाएगा काउ और इंग्लिश ओम टू। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। किसको देखें अर्थात कौ दृश्यतः। जब द्विवचन का प्रयोग होगा तब हम कौ लगाएंगे। कौ अर्थात किसको। किसको के बाद है किससे। किससे का संस्कृत होता है केभ्यः, जो बहुवचन का शब्द है, और केभ्यः का इंग्लिश विथ व्हाट। वाक्य में प्रयोग करते हैं तुम किससे डरते हो, तो इसका संस्कृत हो जाएगा त्वं केभ्यः बिभेसि। केभ्यः अर्थात किससे। किससे के बाद है किन लोगों का। किन लोगों का बहुवचन शब्द है, इसका संस्कृत होता है केसाम और इंग्लिश होज। वाक्य के माध्यम से देखते हैं यह कलम किन लोगों का है, इसका संस्कृत क्या हो जाएगा एषः लेखनी केसाम अस्ति। किन लोगों का संस्कृत क्या होगा केसाम। केसाम के बाद है कौन। यह शब्द कब प्रयोग होगा जब स्त्रीलिंग रहेगा, तो कौन का संस्कृत होता है का और इंग्लिश हु। वाक्य के माध्यम से देखते हैं कौन आ रही है, तो संस्कृत क्या हो जाएगा का आगच्छति। ध्यान रखेंगे जब स्त्रीलिंग शब्द होगा तब का प्रयोग होगा। और प्रश्नवाचक शब्दों को जानने के लिए किम शब्द रूप को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में पढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।